तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला एक्सरसाइज है 12.1। इसका जो प्रथम प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग वृत्त हैं और इन दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात हैं। एक वृत्त जो है उसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि इन दोनों वृत्तों को अगर हम जोड़ दें और हम एक ऐसा वृत्त बनाएं जिसका परिधि जो होगा इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो, अर्थात उस अकेले वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि को मिलाकर जितना होगा उसके समान हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो वृत्तों की परिधि जो है, परिधि और त्रिज्या ये समझिए कि किस प्रकार से संबंध है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक अगर वृत्त ले लें कि यह एक वृत्त है और अगर इसके हम परिधि की बात करें तो इसका परिधि कहने का अर्थ हुआ कि इस वृत्त में किसी एक बिंदु से अगर इसको हम कट कर दें, इसको काट दें, मान लीजिए कि कोई एक तार है जिसको कि हम क्या कर दिए, गोल कर दिए। ये जो गोलाकार आकृति बन गई है जिसमें कि मान लीजिए यह केंद्र है ना, तो ये इसको अगर हम यहाँ से काट करके अगर इसको हम एक लंबा सपाट तार के रूप में अगर इसको हम बदल दें तो उस तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, जितना कि इस वृत्त का परिधि होगा। वृत्त के परिधि करने का अर्थ हुआ कि किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर जो यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनाने के दौरान इसी त्रिज्या द्वारा जो तय की गई पथ की कुल लंबाई है वह जो कि क्या होगा, वृत्त का परिधि होगा। तो यहाँ पर जो कि क्या होगा कि इसको अगर हम लंबे एक तार के रूप में बदल दें तो इसकी जो परिधि है वही क्या हो जाएगी, तार की लंबाई हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से जो दूसरा वृत्त है, एक हम और वृत्त को लेते हैं और इसमें भी जो गोलाकार आकृति है इसमें किसी एक बिंदु से काट करके अब इस पूरे वृत्त की परिधि को हम अगर एक लंबाई के रूप में, एक लंबे तार के रूप में अगर इसको हम बदल दें तो इसकी परिधि जो है उस तार के लंबाई और इसकी परिधि दोनों बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस वृत्त को, इसके परिधि को जब हम लंबे तार के रूप में बदल दिए और इस वृत्त के परिधि को भी हम एक लंबे तार के रूप में बदल दिए हैं, अब उन दोनों को अगर हम एक जोड़ दें, दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो उस तार की कुल लंबाई इसके और इसके दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा। और पुनः अगर उस लंबे तार को हम वृत्ताकार रूप दें तो अब जो परिधि बनेगी, नई परिधि, सबसे बड़े वृत्त की परिधि, उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो दो अलग अलग वृत्त दिया हुआ है जिसमें पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो दोनों की हम परिधि निकाल सकते हैं और दोनों की परिधि को अगर हम जोड़ दें तो तीसरे बड़े वाले वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी और जब उसकी परिधि प्राप्त हो जाएगी तो फिर उससे हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या इसको जो है कि हम R1 मान लेते हैं, तो ये क्या है 19 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको हम R2 मान लेते हैं, ये कितना है 9 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों वृत्तों के परिधि के बराबर परिधि वाले जो बड़े वृत्त हैं उसकी त्रिज्या, उसको हम लोग मान लेते हैं कि माना इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के समान परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं। ये क्या है, कैपिटल आर है। तो अब ये जो कैपिटल आर वाला जो वृत्त होगा, इस वृत्त की परिधि
इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई और इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, तो इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, तो 2 पाई कैपिटल आर। अब इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है r1, तो इसका परिधि क्या होगा 2 पाई r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है r2, तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r2। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 2 पाई r इज इक्वल टू, अब इन दोनों में 2 पाई कॉमन आ रहा है तो r1 प्लस r2 होगा। अब इधर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो हम लोग इसमें r1 का वैल्यू देखिए क्या है 19 और r2 का वैल्यू क्या है 9 है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इस प्रकार से जो है r का वैल्यू यानी कि जो सबसे बड़े वाला जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। तो हमें यही ज्ञात करना था कि दो छोटे वृत्तों को जोड़ करके उसके परिधि के दोनों के परिधि के योग के बराबर परिधि वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। अर्थात अब इस प्रश्न से अब एक चीज आप इसमें जान सकते हैं कि किसी भी दो वृत्त का अगर आपको त्रिज्या दे दिया जाए और आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग के बराबर परिधि वाले किसी एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप जाएंगे इसमें अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें कि दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं को आप क्या कर दें, जोड़ दें। दोनों के जो त्रिज्या है उसका जो योगफल होगा वही जो उन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर परिधि वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या उतनी होगी। इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, उसमें ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग में पूछ रहा तो आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। अब इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है यह क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इसे बताना है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। कहने का मतलब है कि एक जो वृत्त है, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, फिर यह क्या है दूसरा वृत्त है, तो कह रहा है कि ये इसका अपना एक अलग क्षेत्रफल है और फिर इस वृत्त का जो है कि अलग अपना एक क्षेत्रफल है। आपको जो है कि इसमें क्या करना है, एक ऐसा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अर्थात इसका क्षेत्रफल अगर a है, इसका क्षेत्रफल अगर b है, आपको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतलानी है जिसका क्षेत्रफल जो है a प्लस b है, यानी कि इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ऐसे वृत्त की आपको क्या करनी है, इसमें त्रिज्या बतलानी है। तो इसके लिए हम लोग फिर बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि r1 बराबर कितना, तो 8 सेंटीमीटर और फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर है ना। और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के समान क्षेत्रफल वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, कैपिटल आर, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तब क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये क्या है बाकी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर। तो इसमें पाई हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो पाई को कॉमन लेकर उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, है ना, पाई कैंसिल। इसका मतलब कि कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है इसमें, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 36
सेंटीमीटर स्क्वायर पर रूट। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्या करना है कि अगर दो वृत्तों की आपको अगर त्रिज्याएं ज्ञात है, तो जिस प्रकार से समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते थे, P, B और H में रिलेशन निकालते थे, उसी तरह आपको R1, R2 और कैपिटल R में एक रिलेशन बना देना है कि कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और इससे जो वैल्यू निकलेगा वही एक उस वृत्त की त्रिज्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।